पिछले 4 दिनों में आपका हृदय परिवर्तन हुआ हो, उस वक्त आपने मुझे गालियां दी, मुझे दोषी ठहराया कि मैं गलत बात कह रहा हूं। बहुत लोग भावुक हुए कि नहीं, छात्रों को इस प्रकार इतनी बेदर्दी बेरहमी से पीटा जा रहा है, तुम कैसे ऐसे कह सकते हो? मैं तुम्हें सही आदमी समझता था, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? ये बातें लोगों ने कही, लेकिन 4 दिन में धीरे धीरे जब परत खुलने लगी तब आपको पता चल गया कि इसका असली रंग क्या है। छोटे छोटे टुकड़े सारा खेल, सारी फंडिंग, पूरा मामला आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को दूर दूर तक अपनी जान पहचान वालों, देश के प्रति इतना सा भी सम्मान, इतना सा भी देश प्रेम अगर आप में है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि आज से 3 दिन पहले 20 तारीख को जब इसी मुद्दे पर मैंने सच्चाई खोलकर रखी, फंडिंग के जो लिंक हैं वो मैंने बताए, सारे एजेंडे को मैंने पहले ही जब पर्दाफाश किया तो आप में से बहुत सारे लोगों ने, छात्रों ने नासमझी में मुझे गालियां दी, मुझे मैसेज किए, धमकियां दी गई। कि मैं छात्रों के समर्थन में नहीं हूं, ऐसा कहकर मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं कि मैं छात्रों के समर्थन में हूं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी, किसी देश विरोधी एजेंडे के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं। याद रखो, फॉल ऑफ दिल्ली एंड फॉल ऑफ मोदी इज इनएविटेबल। क्योंकि मेरे लिए देश सबसे पहले है, हर राजनीतिक पार्टी से पहले है। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, मां की चूत। आज अगर कांग्रेस की भी सरकार होती और कोई एजेंडा के तहत उस सरकार को, लोकतांत्रिक पद को गिराना चाहता, हटाना चाहता, तो मेरे शब्द आज जो है उस वक्त भी वही होते। मोदी दी हुकूमत का तख्ता पलटा जाएगा, पर एक पक्का हल नहीं है। Anybody wanted to bring भगवान राम मंदिर और whatever the fuck इसमें, but it's just people don't know कि political और education कैसे फंक्शन करता है। इस देश में लोकतंत्र के मूल्यों पर जनता के दिए वोट से चुनी हुई एक लोकतांत्रिक सरकार है और उसे विदेशी ताकतें पैसे के दम पर, उपद्रव के दम पर, आतंकवाद के दम पर, कई एजेंसियों को अपने साथ मिलाकर, विदेशी एजेंसियों को उसके दम पर, यहां के कुछ लोगों को बरकरार कर फंडिंग देकर उसके दम पर अगर कोई इस देश में अराजकता फैलाना चाहता है तो आपको और मुझे बिल्कुल उसके खिलाफ होना चाहिए। सोल्यूशन ऑफ इंडिया, balkanization ऑफ इंडिया, जिन्हें मैं जूम मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, the only solution lies in disintegration of Union of India. Six for Justice is going to commit $1 million as an aid to CJP to continue this rally against Union of India. महिला पत्रकारों के साथ छेड़खानी, पटना में भी कल एबीपी न्यूज के पत्रकार का सर फोड़ दिया गया। कई जगह पर इस तरह, आखिर पत्रकारों से आपकी दुश्मनी क्या है? आपका विरोध पुलिस के खिलाफ हो सकता है, सरकार के खिलाफ हो सकता है, पत्रकारों के खिलाफ क्यों? ये क्यों पत्रकारों को टारगेट करके इस तरह से हमला किया जा रहा है? क्यों चेहरे ढक कर, मुंह पर कपड़े बांध कर, नकाब लगाकर ये जो भीड़ में हमले कर रहे हैं, ये कौन है? आज सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो असामाजिक तत्वों, गुंडों, अपराधियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। और हाईजैक किसने किया? हाईजैक आपने लिखा, उन्हीं ने किया है जिनकी फंडिंग पर कॉकरोच जनता पार्टी ने ये आंदोलन शुरू किया। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का न आज न कल न आज से 3 महीने पहले इनका एजेंडा नीट पेपर लीक था ही नहीं। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ सरकार का विरोध करके, अराजकता फैलाकर, संसद भवन पर हमला करके, आगजनी करके, तोड़फोड़ मारपीट करके इस देश में सरकार जो बैठी है गद्दी पर, पद पर, उस सरकार को गिराना ही इनका एजेंडा है। इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं। सरकार इस पर पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। एक एक परत खोली जाएगी, जांच एजेंसियां काम कर रही है। और जिन लोगों को लगता है कि चेहरे ढक कर, गाड़ियों पर हाथ लगा के जो तोड़फोड़ किए जा रहे हैं, सारे फिंगरप्रिंट फोरेंसिक टीम जो है वो जगह जगह पर निकाल रही है। उन गाड़ियों को टो करके और फोरेंसिक टीम उन पर से फिंगरप्रिंट निकाल रही है, वो मैच किए जाएंगे। एक भी उपद्रवी जो है बचेगा नहीं, इसकी मैं लिखित गारंटी आपको दे सकता हूं। क्योंकि सरकार की जो सोच है, दिल्ली पुलिस प्रशासन की इस वक्त जो सोच है, जो इनपुट्स आ रहे हैं, पुख्ता जानकारी है। 200 से ज्यादा एफआईआर किए गए, हजारों की संख्या में जो उपद्रवी हैं, इनमें से एक भी अपराधी, एक भी हुड़दंग करने वाला नहीं बचेगा। कल देर शाम सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला
एक वीडियो जारी किया, एक लेटर के साथ जो उन्होंने सरकार को लिखा है, जिसमें अपनी शर्त रखी है कि जिन लड़कों पर, जिन छात्रों पर केस किया गया है, उस केस को सरकार वापस ले ले तो ये अनशन समाप्त कर देंगे। और उसके ठीक 5-6 घंटे बाद रात करीब 10, 11 बजे, 12 बजे फिर से आरएएफ की टीम पर, दिल्ली पुलिस पर दोबारा इन उपद्रवियों ने हमला किया। ये चिट्ठी जो सोनम वांगचुक ने लिखी, वो वीडियो जो सोनम वांगचुक ने जारी किया, वो कोई रिक्वेस्ट नहीं था, ये एक मैसेज था उन सभी उपद्रवियों को, छात्रों को ये दिखाने का कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर जो केस है वो सरकार वापस ले ले। हम इस तरह का दबाव बना रहे हैं अपने अनशन से, इस तरह उन्हें, सरकार को हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर जो भी केस है वो उठा लेंगे, तुम जो खेल खेल रहे हो वो करते रहो, खुलकर मैदान में खेलो, पुलिस पर हमला करो, उपद्रव मचाओ, ये मैसेज था। वरना इस तरह की शर्त रखने के बाद 4-5 घंटे के बाद इस तरह का उपद्रव आखिर क्यों हुआ? ये कौन कर रहे हैं? कुछ निहंग भी हम देख रहे हैं कि ये खालिस्तानी जो टीम है, जो गुरपनवंत सिंह पन्नू ने कल घोषणा की, उसके एक दिन पहले से 21 जुलाई की रात से ये जो निहंग है, ये घुसे हुए, ये कौन है? ये खालिस्तानी समर्थक है जो तलवारें ले लेकर पुलिस पर हमला कर रहे हैं। ये वीडियो भी हमने डाला है। ये कौन है? ये पूरा जो है एक एजेंडे के तहत हाईजैक किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाले जा रहे हैं, कई लोगों को ऐसे ईमेल प्राप्त हुए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस मुहिम को वो, इस एजेंडे को वो समर्थन करें, पुलिस की बर्बरता को उजागर करें, सरकार के खिलाफ बोलें, रील डालें, पोस्ट डालें, वीडियो डालें, और प्रति रील 20,000 रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। हर पोस्ट पर 500 से 2,000 रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। ये जो बेरोजगार बैठे हैं, ये चंद पैसों के लिए देश के खिलाफ देश विरोधी काम कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस आग में ये अपने कदम डाल रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं कि जो भी इस उपद्रव में सम्मिलित है, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। कम से कम 50 से ज्यादा की साइबर टीम जो है, सर्वेलेंस टीम जो है, वो 24 घंटे पूरे एरिया को ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, जो सोशल मीडिया पर वीडियो फोटो मिल रहे हैं उसके माध्यम से 24 घंटे 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी, इंटेलिजेंस टीम सिर्फ इस काम के लिए है, उन चेहरों को पहचानने के लिए, एक एक चेहरे को पहचानने के लिए। हर वो चेहरा जो उनके रडार पर आ गया, आज नहीं तो 6 महीने के बाद तुम्हारा पतन जो है वो निश्चित है, सजा जो है वो निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। सोनम वांगचुक कितना भी शर्त रख लें, कितना भी अनशन कर लें, ये सरकार किसी हालत में नहीं झुकेगी। और इसका प्रूफ मैं आपको देता हूं। आज सुबह कुछ देर पहले, लगभग 1 घंटे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया और उन्होंने ये लिखा इस पोस्ट में कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो पेपर लीक के जो दोषी हैं उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जल्दी कार्रवाई करके, तेज गति से कार्रवाई करके उन सभी दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी आश्वस्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों के भविष्य से जो लोग खेलना चाहते हैं, खिलवाड़ करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इस पोस्ट में क्या उन्होंने एक बार भी, एक लाइन भी कहीं लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की या लेने की या मजबूर करने की या उस पर किसी तरह की चर्चा हम कर रहे हैं? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, यह सरकार नहीं झुकेगी। इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। इस देश में एक मंत्री का इस्तीफा बहुत छोटी बात है, जहां पर इस तरह का माहौल बना हो, बहुत छोटी बात है। लेकिन वो इस्तीफा मांग कौन रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस देश के छात्र वो इस्तीफा मांग रहे हैं, सचमुच पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं वो अगर इस्तीफा मांग रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चुटकियों में मंजूर हो जाता, चुटकियों में हटा दिया गया होता। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले ये वो लोग हैं जो विदेशी ताकतें हैं, ये वो लोग हैं जो सरकार को झुकाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। जैसे ही इस माहौल को देखकर सरकार झुकती हुई नजर आएगी, घुटनों पर नजर आएगी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा जाएगा। उसके बाद यहां पर शर्तें रखी जाएंगी, हर बात के लिए आंदोलन किया जाएगा, देश में कोई भी संसद भवन पर चढ़ जाएगा और यह कहेगा कि हमें सड़कों पर नमाज पढ़ना है, और वो आंदोलन करने लगेगा। दूसरे का जमीन कब्जा करके वो कहेगा कि ये जमीन हम नहीं छोड़ेंगे, वो आंदोलन करने लगेगा। कोई अपराध करके अपराधियों का बड़ा गुट जो है, आतंकियों का गुट जो है, वो पहुंच जाएगा संसद भवन पे। बताइए, संसद भवन के 500 मीटर दूर इन प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाया, हमला किया। संसद भवन पर हमला कौन करता है? संसद भवन पर हमला सिर्फ आतंकवादी करते हैं। इस देश का कोई भी व्यक्ति, इस देश का कोई भी नागरिक, सामान्य नागरिक कभी संसद भवन पर हमला करने की सोच नहीं रखेगा। संसद भवन पर वही हमला करना चाहते हैं जो इस देश के लोकतंत्र को तोड़कर तख्ता पलट करना चाहते हैं।
और ये मुद्दे जो हैं धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। एक एक बात मैं आपको जो कह रहा हूं पूरे तथ्यों पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप भले ही आपको लगे कि इस वक्त छात्रों को पीटा जा रहा है और उनके समर्थन में मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि वहां छात्र एक भी नहीं है। जो छात्र थे वो जा चुके हैं, वो मंशा समझकर वहां से लौट चुके हैं। अब सिर्फ उपद्रवी वहां पर है, सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्व जंतर मंतर और उसके पास आसपास के इलाकों में है, संसद भवन के पास है। इस पूरे साजिश में विदेशी ताकतों का हाथ है। कैसे है, मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको अपने पिछले वीडियो में दिए हैं, तथ्यों के साथ रखकर दिया है। शबाना आजमी के बारे में मैंने कहा कि कैसे एक्शन एड इंडिया की चेयरपर्सन है, जुड़ी हुई है। कल उन्होंने बताया कि टीयर गैस पुलिस ने वहां दागा, जिसके कारण उन्हें अस्थमा का अटैक आ गया। 12 साल की बच्ची पहुंची, 12 साल की बच्ची के शरीर पर, छाती पर पुलिस ने लात रखी, इस तरह की बातें कही गई। ये जो अभिजीत तिपके है, सोनम वांगचुक है, ये जितने भी इस पार्टी के चट्टे बट्टे हैं, पूरे गैंग जो चला रहे हैं, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, इनका उद्देश्य बातचीत करना है ही नहीं। इनका उद्देश्य प्रदर्शन को बंद करना है ही नहीं। जब तक ये मैक्सिमम चोट इस लोकतंत्र को संसद भवन तक ये नहीं करेंगे, तब तक ये हटेंगे नहीं। या तो इन पर सख्ती करनी पड़ेगी, और सख्ती सीमा के पार जाकर करनी पड़ेगी, हद को तोड़कर सख्ती करनी पड़ेगी। और ये उसी बात का इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार कर रहे हैं कि सरकार और पुलिस उस हद तक पहुंच जाए कि सरकार को फायरिंग करनी पड़े, पुलिस को गोली चलानी पड़े। और जैसे ही एक गोली किसी व्यक्ति को लगी, किसी भी व्यक्ति को लगी, एक मर्डर जो हो गया, एक व्यक्ति जो मर गया, एक कैजुअलिटी हो गई, ये नेपाल और बांग्लादेश का हाल सिर्फ उस पॉइंट पर, मुद्दे पर ये बना देंगे। लोगों को भावुक करके अपील किया जाएगा कि देखो कैसे सरकार ने, हम तो प्रोटेस्ट करने आए थे, हम तो नीट पेपर लीक के मामले पर बोलने आएंगे। ये आंसू बहाएंगे, घड़ियाली आंसू रोएंगे, आपके सामने इमोशनल ड्रामा करेंगे और ये कहेंगे कि देखो ये सरकार ने ये क्या कर दिया, ये कैसे ये छात्रों को मार रहे हैं, छात्रों पर गोली चला रहे हैं। कल हमने देखा एक व्यक्ति साकेत गोखले जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को यहां चिट्ठी लिख दी। मामला हमारे देश का है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को इन्होंने चिट्ठी लिख दी। मैटर को इंटरनेशनल बनाया जा रहा है ताकि कल होके वहां पर भारत से विदेशी आका जो है, विदेशी जो ये चट्टे बट्टे हैं इस गैंग के, ये हमसे सवाल करें, ये हमारी सरकार से सवाल करें, हमारी विदेश मंत्रालय से सवाल करें कि आपके देश में क्या हो रहा है, वो कौन है पूछने वाले। ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। इस चीज को इंटरनेशनल बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? टूल किट एक्टिवेट हो चुका है। नसरुद्दीन शाह आते हैं, भारी आवाज में डायलॉग देते हैं, बोलते हैं कि याद रखा जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों के साथ ऐसा आंसू बहाते स्वरा भास्कर हो, करीना कपूर हो, पूनम पांडे हो, इतने सारे सेलिब्रिटी टूल किट एक्टिवेट हो चुका है। सलमान खान ने कहा सारा टूल किट है, टूल किट एक्टिवेट हो चुका है। और स्टेज बाय स्टेज आप देखिए कि बहुत सारी चीजें होने वाली। ये टूल किट सेम है, पहले धीरे से इसकी शुरुआत होती है, फिर 20 तारीख को एक ऐसा एजेंडा दिन तय किया जाता है। जिस 20 तारीख को यहाँ पर संसद चलो मार्च होने वाला था, 17 तारीख को यूएस एम्बेसी ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी कि भाई 20 तारीख को 20 तारीख को पता ही नहीं था किसी को 17 तारीख को कि 20 तारीख को मार्च होने वाला है। ये किसी को पता नहीं था। आखिर यूएस एम्बेसी को 17 तारीख को कैसे पता चल गया कि 20 तारीख और 21 तारीख को जो अमेरिकी नागरिक हैं वो संसद भवन की तरफ न जाए, उस एरिया में न जाए या भारत में भ्रमण ना करें? ये क्या मतलब है? कैसे पता था? CIA, ISI ये सारे जो हैं इसके पीछे लगे हुए हैं, विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। कल 2000 प्लेट दुबई से किसी ने ऑर्डर किया और 2000 प्लेट खाना जो है प्रदर्शनकारियों को दिया गया। आखिर इस देश के सब सारे धनाढ्य लोग, सारे CJP प्रोटेस्ट को समर्थन करने वाले लोग क्या मर चुके हैं कि कोई दुबई से यहां पर खाने का ऑर्डर कर रहा है? क्यों? दुबई का मतलब ही है ISI कनेक्शन। क्यों? क्या 2000 प्लेट 100 रुपए भी अगर प्रति प्लेट हो तो 2 लाख रुपए क्या यहाँ फंड नहीं है? जो 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, एक दिन का कुछ नहीं तो 50,000 से 1 लाख रुपए, 30,000, 40,000, 50,000 प्रतिदिन अभिजीत तिपके का होटल का खर्च है। 5 स्टार होटल में होटल स्टे का खर्च है, तो इनके पास 2 लाख रुपए फंड नहीं है। ये विभिन्न इनके जो अंग हैं, जो समर्थन करने वाले हैं, इनके द्वारा कुछ ना कुछ फंडिंग कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है विभिन्न माध्यम से। जब आप पैसे नहीं भेज सकते हैं तो आप सामान भेजते हैं, ये भी एक फंडिंग है। इस तरह की चीजें जो है लगातार चल रही है। इस देश के युवा को समझने की जरूरत है कि आप मोदी विरोधी हो सकते हैं, आप भाजपा विरोधी हो सकते हैं, लेकिन देश विरोधी तो नहीं है। देश विरोधी तो आप नहीं है, तो फिर देश के खिलाफ काम मत कीजिए। देश के खिलाफ चलने वाले इस आंदोलन का समर्थन आप मत कीजिए। अगर आप मेरी बात को आज झूठ समझते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं सरकार के समर्थन में बोल रहा हूं, तो एक बात समझ लिए कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पूरा मोर्चा खोलकर और यहां भाजपा की सरकार बिहार में जो है उसके खिलाफ बोलने वाला मैं ही हूं। और जो ओरिजिनल वीडियो, जो SHO का जो इंटरव्यू का जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें उसने कबूला कि अक्षय कुमार ने गोली मारी, ये सारी चीज ओरिजिनल वीडियो 4 लाख व्यू गए, मेरे वीडियो 2 मिलियन से ज्यादा व्यू गए।
उस पर मैंने बोला, आप लोगों ने, हजारों लोगों ने उसको देखा, सराहना की। मैंने सरकार के खिलाफ बोला, पुलिस प्रशासन की गलत कारनामों के खिलाफ बोला, साजिश के खिलाफ बोला। ये बात भाजपा की या बात किसी पार्टी की नहीं है, सही और गलत की बात है। देशभक्ति और देश विरोधी ताकतों के बीच की लड़ाई है ये। आपको देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी ये विदेशी ताकतें हैं, जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, आंखों में आंखें डालकर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि तुम हर कोशिश कर लो, भारत को नेपाल बांग्लादेश नहीं बना पाओगे। एड़ी चोटी का जोर लगा लो, भारत को नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका नहीं बना पाओगे, किसी कीमत पर नहीं, किसी कोशिश पर नहीं। कितनी भी फंडिंग तुम्हें मिल जाए, भारत को नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका नहीं बना पाओगे, बिल्कुल नहीं बना पाओगे।